डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़े थे न्यायालय के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य। तो वो कर्तव्य आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(सी) आपको याद रखनी है। इस धारा ये तो साथ साथ चलेगी, इसके साथ साथ इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात केवल और केवल इतना है कि आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(सी) विविध बीसीआई रूल्स 1976 के चैप्टर 2 के रूल्स कहां से कहां तक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कल के टॉपिक में रूल्स 1 से 10 तक न्यायालय के प्रति कर्तव्य थे अधिवक्ता के। आज जो है आपका वो रूल्स हैं 11 से लेके 33 तक मुवक्किल के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य। तो हम देखेंगे पहला जो कर्तव्य अधिवक्ता का है वो है कि न्यायालय के समक्ष मामले को ब्रीफ में, संक्षिप्त सार में स्वीकारते हुए न्यायालय को अवगत कराए, मामले से अवगत कराए। यह अधिवक्ता का प्रथम कर्तव्य है कि वह मामले को संक्षिप्त रूप में स्वयं स्वीकारे और उसकी ब्रीफ करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। दूसरा है, एक बार स्वीकृति देने के पश्चात मामले से अपना नाम वापस ना ले। अगर किसी अधिवक्ता ने मुवक्किल को किसी मामले में हायर होने के लिए अपनी सहमति दे दी है तो वह उस मामले में वापस, जब तक कोई उचित कारण ना हो तब तक अपनी सहमति वापस ना ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो मुवक्किल के प्रति अन्याय हो जाएगा, एक तरीके से बीच मझदार वाली स्थिति हो जाएगी। तो इस वजह से अधिवक्ता का यह प्रथम द्वितीय कर्तव्य है कि वह एक बार स्वीकृति देने के पश्चात मामले से अपना नाम वापस ना ले। तीसरा है, मुवक्किल के हितों को जोखिम में ना डाले। अधिवक्ता ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे मुवक्किल के हितों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वह कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसके मुवक्किल पर कोई नुकसान पहुंचे, उसके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उसकी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी ख्याति को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बात का अधिवक्ता को ध्यान रखना है। अगला है, मुवक्किल को पूर्ण स्पष्ट जानकारी प्रकट करे। अधिवक्ता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह मामले से संबंधित सारी सूचनाएं मुवक्किल को ज्यों की त्यों पूर्ण स्पष्ट प्रकट करे, क्योंकि अधिवक्ता ही मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि मुवक्किल ने तो अपना सारा मामला अधिवक्ता को सौंप दिया है, तो अधिवक्ता की यह ड्यूटी बनती है कि वह मुवक्किल के विश्वास को ना तोड़े, उसको पूर्ण रूप से उसके मामले से स्पष्ट जानकारी दे। अगला है, मुवक्किल के हितों का बहरे समर्थन करते हुए मामले का बचाव करे। अधिवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह चाहे उसे उस मामले को वापस लेने या उसे कितनी भी धमकियां मिल रही हों उस मामले को ना लड़ने की, उस मुकदमे को ना लड़ने के लिए, फिर भी वह पक्षकार के हितों की पैरवी करे और बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य पूरा करे। फिर है अगला, ऐसा आचरण ना करे जिससे निर्दोष व्यक्ति को दोषित किया जाए। इस कर्तव्य के पीछे एक मूल भावना यह है कि लाख दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अधिवक्ता को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि वह दोषियों के बजाय निर्दोष को सजा दिलवा दे। तो अगला है, इंपॉर्टेंट है, धारा 126 साक्ष्य अधिनियम द्वारा आरोपित बाध्यताओं का उल्लंघन ना करे। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि धारा 126 क्या कहती है। तो धारा 126 वित्तीय सूचनाओं से संरक्षण है। ये सूचनाएं विधिक व्यवसाय करने वाले कार्मिकों को भी उपलब्ध होती हैं, यानी कोई भी अधिवक्ता विधि व्यवसाय के दौरान उसके मुवक्किल ने उसको क्या सूचना दी इसे प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ वैश्वासिक संबंध, मुवक्किल और अधिवक्ता के जो संबंध है वो वैश्वासिक विश्वास पर आधारित संबंध है। इसलिए
अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह 126 साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 द्वारा आरोपित बाध्यताओं का पालन करे। अगला है अनावश्यक मुकदमेबाजी को ना उकसाए। फिर है मुवक्किल और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के निर्देशों के अलावा कोई और कार्य ना करे। फिर अगला है अनियुक्त दावे में कोई हित या हिस्सा प्राप्त ना करे। तो इस कर्तव्य में अब प्रश्न उठता है कि अनियुक्त दावा क्या होता है। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि अनियुक्त दावा टीपी में आता है। टीपी में पढ़ा होगा कि ऐसा दावा, ऐसा ऋण वसूली का दावा जिसके लिए सिविल न्यायालय में वाद लाया जा सके। तो उस दावे में जब सिविल वाद लाया जाएगा तो उस दावे में अधिवक्ता का एक कर्तव्य है कि वह अपना कोई हिस्सा प्राप्त ना करे। फिर है अगर विरोधी पक्षकार से कोई भी दुर्विसंधि ना करे, यानी अधिवक्ता ऐसा कोई भी कार्य ना करे कि वह मुवक्किल से भी फीस ले ले और उसी मामले में विरोधी पक्षकार से भी मिल जाए। फिर है अगला उस माल की नीलामी में बोली ना लगाए जिसमें वह हितबद्ध है, यानी अधिवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह न्यायिक कार्रवाइयों के दौरान कोई भी वस्तु में जो नीलामी होती है उनमें अगर वह हितबद्ध है तो वह उस माल की नीलामी में बोली ना लगाए। फिर है अगला मुवक्किल के विश्वास को बनाए रखे, क्योंकि अधिवक्ता और मुवक्किल के संबंध विश्वासित होते हैं। मुवक्किल अपना पूरा मामला अधिवक्ता को सौंप देता है क्योंकि वह उम्मीद करता है कि न्यायालय में उसके साथ न्याय होगा और अधिवक्ता जो है वो न्यायालय में न्याय का एक प्रतिनिधि के रूप में होता है। फिर अगला फीस के अलावा मुवक्किल को प्राप्त होने वाली राशि में से कोई हिस्सा ना ले। अधिवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह मुवक्किलों से फीस के अलावा कोई भी अन्य राशि प्राप्त ना करे। जैसा कि प्रैक्टिकली देखा जाता है क्लेम केसों में कुछ अधिवक्ता अपनी राशि फिक्स कर लेते हैं कि 1% या 2%, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अधिवक्ता की डिग्निटी के खिलाफ है ना। बाकी का हम अगले क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।